जहां तक इस बिल का सवाल है तो हमारे सहयोगी सुनील प्रभु के सोर्सेस के हिसाब से नए बिल में रेगुलेशन की बात है और इसे एसेट डिक्लेयर करने पर विचार है। लेकिन ये बिल कैसा नजर आ सकता है, इस पर एक नजर डाल देते हैं। सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं है। सरकार की योजना की एक्सक्लूसिव जानकारियों के वो जो खास पॉइंट्स हैं वही शुरू करते हैं इससे कि क्रिप्टो एसेट के करेंसी के तौर पर भेजने पर रोक होगा। आधिकारिक डिजिटल करेंसी को बनाने की शुरुआत जो है वो होगी, यानी ये ग्राउंड वर्क जो है ऑफिशियल डिजिटल करेंसी का, उसे क्रिएट किया जाएगा। क्रिप्टो एसेट का करेंसी के विकल्प या पेमेंट सिस्टम बनने पर रोक होगी। और ये जो इंडस्ट्री है क्रिप्टो करेंसी की, उसके कई एक्सपर्ट्स का ये कहना भी था कि आप इसे करेंसी की तरह मान्यता ना दीजिए, लेकिन आप इसे एसेट क्लास डिक्लेयर कर दीजिए। तो ये मांग भी थी एक तरह से। पारंपरिक वित्तीय क्षेत्र को क्रिप्टो एसेट से अलग रखा जाएगा। वहीं विज्ञापनों की बात पार्लियामेंट में भी हुई थी जब क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा हुई कि बहुत सारे विज्ञापन देखे जा रहे हैं, हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में भी देखे गए थे। तो ऐसे में सोर्सेस के हिसाब से विज्ञापन में गलत जानकारी ना दी जाए, कुछ इस पर भी विचार होंगे। माइनिंग पर रोक होगी, ये बहुत ही अहम फैसला आ सकता है अगर ये बिल में इंक्लूड होता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर होंगे। आरबीआई करेंसी से जुड़े मामलों को रेगुलेट करेगी। तो क्योंकि रेगुलेशन पर बहुत ज्यादा सवाल थे, तो जो करेंसी से जुड़े मामले हैं उसकी रेगुलेशन करेगी आरबीआई और वहीं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा। लेकिन जो क्रिप्टो एसेट का नियम है उसका नियमन सेबी करेगी। तो ये यहां पर जो हमारे सोर्सेज हैं उसके हिसाब से कुछ जो नया बिल है वो इस तरह से नजर आ सकता है। हालांकि 30 नवंबर को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में इसके बारे में बात भी की थी, उसकी एक झलक आपके सामने। Through the SEBI, through the RBI, and through once, I think, Government of India, there have been statements issued, and also fairly awareness building attempt has been made to say that this is a risky area, and people who are going in there be conscious as to what you're doing, and also said that this is an area yet not in complete regulatory framework. At the same time, awareness issue or alert, if I can use the word, has been issued so that people are fairly cautioned that this may be a high risk area to go in. इसी के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स है जिस पर निर्मला सीतारमण ने कुछ कमेंट्स किए थे, उसी का एक क्विक रिव्यू आपको दे देते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी के गलत हाथों में जाने के जोखिम पर नजर रखी जा रही है। वहीं उन्होंने कहा था हम नए बिल पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञापन को लेकर गाइडलाइंस हैं, इस मुद्दे पर निर्णय के लिए उन्हें देखना होगा। वहीं पार्लियामेंट में जिक्र हुआ एनएफटी का भी। एनएफटी को लेकर अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आज शो में हम उसे भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उन्होंने एनएफटी पर बात करते हुए कहा कि अभी ये नहीं कह सकते कि एनएफटी पर अलग से कोई फ्रेमवर्क हो सकता है या नहीं। वहीं क्रिप्टो करेंसी पर कितना टैक्स अभी तक लिया गया है, इस पर कोई जानकारी नहीं है, इसकी बात भी उन्होंने की।